अस्सलाम वालेकुम। आज का जो टॉपिक है, जो मेन टॉपिक है वो डेमो ट्रेडिंग के हवाले से है। और आज की टॉपिक पे हम वीडियो ट्यूटोरियल में हम इस बारे में बात करेंगे कि क्या होती है फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड टेस्टिंग। बैक टेस्टिंग और फॉरवर्ड टेस्टिंग क्या होती है, डेमो अकाउंट के अंदर प्रैक्टिस करने की प्रॉपर क्या वे होता है कि किस तरह से हम डेमो अकाउंट के अंदर प्रैक्टिस कर सकते हैं। और एक और बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के व्हाट इज फॉरेस्ट टेस्टर टू या फॉरेस्ट टेस्टर। तो सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि जो ट्रेडिंग गुरुज हैं या जो जो बड़े बड़े जो ट्रेडर्स हैं वो ये कहते हैं कि डेमो ट्रेडिंग के अंदर जो है वो बैक टेस्टिंग भी करनी चाहिए। बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि बैक टेस्टिंग करनी चाहिए। मैं पहले बता देता हूँ बैक टेस्टिंग क्या होती है। कि बैक टेस्टिंग से मुराद ये है कि अगर आप को कोई स्ट्रेटजी सीखी है आपने या कोई स्ट्रेटजी आपने बनाई है, तो आप उस चीज़ को उस सिनेरियो को आप अपने पुराने चार्ट के ऊपर जाके पीछे जाके पास में ब्रॉस करके आप उसको देखोगे कि आपकी मार्केट क्या कर रही है, आपकी स्ट्रेटजी पे कैसे इंटरेक्ट कर रही है। तो ये जो चेकिंग होगी, इस चेकिंग को हम कहते हैं बैक टेस्टिंग। सही है। अच्छा, फॉरवर्ड टेस्टिंग क्या होती है? फॉरवर्ड टेस्टिंग ये होती है कि आपने एक अकाउंट बनाया डेमो का और उस पर आपने पास या पीछे की किसी उस पे प्राइजेस वगैरह पे या पीछे की मार्केट पे देखते हुए बैक टेस्टिंग जैसा काम नहीं करना है। उसमें ये होता है कि आपने एक अकाउंट खोला और अकाउंट खोल के जो है ना उस पर आपने ट्रेड्स लगाना शुरू करी और अपनी स्ट्रेटजी को फ्रॉम फ्रॉम ट्रेड वन आपने जो है वो आगे देखना है कि मार्केट में आगे किस तरह से आपकी स्ट्रेटजी जो फ्यूचर प्राइसेस आने वाली है उसके अंदर आपकी स्ट्रेटजी किस तरह से काम कर रही है। तो ये फॉरवर्ड टेस्टिंग कहलाती है कि फ्यूचर प्राइसेस के ऊपर स्ट्रेटजी को चेक किया जाए। तो ये बात का ख्याल रखना है कि इस बात का ख्याल रखना है कि नील फुलर ये बात कहते हैं कि जो आपकी फॉरवर्ड टेस्टिंग है वो बैक टेस्टिंग से बहुत ज़्यादा बेहतर है। क्यों? क्योंकि फॉरवर्ड टेस्टिंग जो होती है उसके अंदर आपके सामने हर चीज़ एक न्यू तरीके से आ रही होती है। मार्केट बिल्कुल बिल्कुल अभी जो है ना बिल्कुल फ्रेश रिएक्ट कर रही होती है। सही है। और ये एक बहुत बड़े कोटेशन भी है कि मार्केट की हर मूव जो होती है वो अपने आप के अंदर यूनिक होती है। ये शायद मार्क डॉगलस जो बहुत बड़े ट्रेडर गुजरे हैं उनका ये कोटेशन है, उनकी ये कोट है कि मार्केट की हर मूव जो होती है वो यूनिक होती है। तो अगर आप फॉरवर्ड टेस्टिंग करेंगे तो फॉरवर्ड टेस्टिंग के अंदर आपको टू बी वेरी ऑनेस्ट आपको बहुत ज़्यादा उसके अंदर जो है ना वो आपको क्लैरिटी भी शो होगी। आपको पता चलेगा आपकी टेस्टिंग के अंदर आपकी मेंटेलिटी अप्रोच, आपकी ट्रेडिंग की फिजिकल अप्रोच और हर चीज़ का आपको पता चलेगा कि आप किस तरीके से रिएक्ट कर रहे हो मार्केट के साथ। साइकोलॉजिकल भी आपको बड़ा पता चलेगा कि आपके अंदर अच्छी खूबियाँ क्या हैं, नाकामियाँ आपकी किस, साइकोलॉजिकल डिफीट किस किस चीज़ों में आपकी आ रही है या क्या क्या ड्रो डाउन्स हैं, क्या आपके नुकसान, क्या आपके खामियां हैं, क्या आपकी जो है वो आपकी अच्छी फीचर्स हैं। तो सब कुछ आपको है ना फॉरवर्ड टेस्टिंग के अंदर ज़्यादा बेहतर तरीके से पता चल सकता है। और आपको अंदाज़ा भी जो होगा ना अपना ट्रेडिंग का वो आपको डेमो ट्रेडिंग के अंदर फॉरवर्ड टेस्टिंग से आपको बहुत अच्छा अंदाज़ा आपको आप लगा सकते हो। क्योंकि आप एक तरह से रियल मार्केट की तरह ही काम करोगे, लेकिन बस वो आर्टिफिशियल पैसा होगा क्योंकि वो डेमो ट्रेडिंग होगी। लेकिन उसके अंदर फॉरवर्ड टेस्टिंग अब मैं आपको रिकमेंड करता हूँ, अनिल फिलर भी ये रिकमेंड करते हैं कि फॉरवर्ड टेस्टिंग पे काम किया जाए। बैक डाटा के अंदर हाइंड सेट वाली बात आ जाती है कि आप जो है ना बैक डाटा देख रहे होते हो उसके अंदर आपके सामने रिजल्ट होता है। तो वो चीज़ आपको क्रिएटिव होने से, चेंज लाने के लिए क्रिएटिव होने से और मार्केट को सही तरीके से इंटरप्रेट और ट्रेड मैनेजमेंट के लिए वो चीज़ सही नहीं होती। तो ज़्यादा बेहतर ये है कि आप फॉरवर्ड टेस्टिंग करें, फॉरवर्ड टेस्टिंग को ज़्यादा प्रायोरिटी दें और फॉरवर्ड टेस्टिंग के अंदर आप जो है ना डेमो खोल के उस पर काम करें। अच्छा, ये बात तो हो गई बैक टेस्टिंग की और फॉरवर्ड टेस्टिंग की। ठीक है। इसके अलावा मैं इस वीडियो का, इस ट्यूटोरियल का एक बहुत बड़ा एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसको हम ये कहते हैं, जिसका मैंने आपको बताया कि फॉरेस्ट टेस्टर के बारे में मुझे आप लोगों से बात करनी है कि बेसिकली फॉरेक्स टेस्टर होता क्या है। देखिए, फॉरेस्ट टेस्टर जो होता है ना वो एक तरह का एक एक सॉफ्टवेयर बनाया गया है, एक कंपनी ने एक सॉफ्टवेयर बनाया है जिसके थ्रू
आप स्ट्रेटेजी को, अपनी स्ट्रेटेजी को वो बैक डाटा पे चेक कर सकते हो, और वो ऐसा लगेगा आपको जैसे वो रियल मार्केट चल रही है। आपको मेरी बात समझ में आई कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो आपको आपकी स्ट्रेटेजी टेस्ट करने की सलाहियत देता है, स्ट्रेटेजी टेस्ट करने को की ऑफर करता है, लेकिन वो जो मार्केट होगी वो आपको, जैसे आपका MT4 पे नजर आता है कि पूरा पूरा आपको डाटा नजर आ रहा होता है रिजल्ट के साथ, पूरा पूरा डाटा पास का नजर आ रहा होता है, ऐसा नहीं होता। वो उस चार्ट को इस तरह कर देगा कि वो रियल इन्वायरमेंट आपको नजर आए। सही है। इस चीज को आमतौर पे सिम्युलेटर भी कहते हैं। अब सिम्युलेटर का क्या मतलब होता है, अब इसकी मैं एग्जांपल इस तरह से दूंगा कि जो लोग पायलट बनते हैं उनको ये इस बात का पता है कि जो लोग जहाज वगैरह चलाना, जहाज वगैरह जहाज वगैरह फ्लाई करना सीखते हैं, तो उनको जो है पहले मतलब अपने ड्रिल एरियाज के अंदर उनको क्या कराया जाता है, उनको जो है सिम्युलेटर के अंदर बैठा के सिम्युलेटर के अंदर सिखाया जाता है। सिम्युलेटर एक तरह से ये समझ लो कि बिल्कुल उस जैसा, लेकिन मुकम्मल तौर पे वैसा रियल नहीं, लेकिन उस जैसा एक ऐसा खाका वो तैयार कर देते हैं प्लेन का कि बंदे को लगता है कि वो वाकई प्लेन के अंदर बैठ के प्लेन को उड़ा रहा है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। पायलट को प्रॉपर प्रैक्टिस करवाते हैं सिम्युलेटर के अंदर, जब वो उसमें कामयाब हो जाता है तब उसके हाथ में रियल जहाज देते हैं कि अब तुम तैयार हो, क्योंकि तुमने सिम्युलेटर के अंदर अच्छी तरीके से प्रोग्रेस करी है, तो अब तुम तैयार हो प्लेन उड़ाने के लिए। तो इसी तरह से सिम्युलेटर, जब फॉरेस्ट टेस्टर की बात करते हैं तो फॉरेस्ट टेस्टर भी एक सिम्युलेटर ही है। वो ट्रेडर्स के लिए सिम्युलेटर है, जैसे वहां पे एरोप्लेन्स के लिए उसके पायलट का सिम्युलेटर था, यहाँ पे ट्रेडर्स के लिए अपनी स्ट्रेटेजी चेक करने का सिम्युलेटर है, ताकि वो आपको आपका उस सॉफ्टवेयर का जो पर्पस होता है वो यही पर्पस या मकसद होता है कि वो आपको एक रियल टाइम इन्वायरमेंट ऑफर करे, प्रोवाइड करे, ताकि आप उस पर अपनी फॉरेस्ट स्ट्रेटेजी को अपना सको और उसको चेक कर सको। तो आपको मैं दिखाता हूँ। बाय द वे ये जो सॉफ्टवेयर है ये पेड होता है। ये अगर आप लोग, मैं सिर्फ आप लोगों को ये बताने का बिल्कुल ये मकसद नहीं है कि मैं इनकी मार्केटिंग कर रहा हूँ या मैं इनको आपके सामने रख के कोई मेरे को कमीशन की कोई गर्ज है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन मुझे मैंने इसलिए बोला कि इससे मैंने ये वीडियो इसलिए बनाना चाहिए कि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये भी एक तरीके से आपकी जो है नॉलेज को और आपकी सलाहियत को और आपकी जो स्किल है उसको बहुत फास्टली ग्रो कर सकता है। सही है। तो फॉरेस्ट टेस्टर सिमुलेटर हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं, और ये जो है जो कंपनी बनाती है वो मेरे ख्याल है 199 या $150 के अंदर ये पूरा वो करती है, पूरा ये जो है बाय कर परचेज लोगों को, कस्टमर को सेल आउट करती है। मेरे ख्याल है $200 है आजकल। तो ऐसा है कि मैंने ये परचेस किया हुआ था, मगर अनफॉर्चुनेटली एक कंप्यूटर पे एक ही की चलती है, वरना मैं आप लोगों को पास आउट कर देता। लेकिन एक कंप्यूटर पे एक ही की चलती है इस सॉफ्टवेयर की। तो लेट्स सी ये कैसे होता है, कैसे काम करता है, मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। ये मेरे पास फॉरेस्ट टेस्टर 2 है। ये लोडिंग हो रहा है और ये आपके सामने स्क्रीन आ गई। ये बिल्कुल एक ऐसा होता है जैसे बिल्कुल ही जैसे आपका MT4 होता है, बिल्कुल ऐसा होता है, लेकिन इसके अंदर किसी भी किस्म की जो है ना वो रियल ट्रेडिंग से इसका कोई ताल्लुक नहीं होता। ये जो आपके सामने नजर आ रहा है ये सब आर्टिफिशियल है, लेकिन ये जो डाटा लिया हुआ है, ये सारा जो डाटा नजर आ रहा है आपको, ये सारा जो मार्केट का डाटा है ये रियल मार्केट के ऊपर मबनी है, रियल मार्केट के से ही लिया गया है। सही है। तो बस इसको ये है कि ये सिमुलेट कर रहा है बिल्कुल रियल एनवायरनमेंट की तरह। सही है। तो हम देखते हैं इस पर काम किस तरह करना है। अच्छा, इसको इसको प्रोसीड करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि फॉरेस्ट टेस्टर 2 को भी अगर आपको अच्छी तरीके से इस्तेमाल करना है तो उसके लिए भी जो आपको ज़ाहिर सी बात है, मैंने जैसे आप लोगों को बताया है कि ट्रेडिंग प्लान का होना बहुत ज़रूरी है। मैं यहाँ पे एक क्विक क्विक एक वो दे रहा हूँ, एक क्विक तरीका बता रहा हूँ कि फॉरेस्ट टेस्टर 2 में अगर कोई स्ट्रेटेजी आपको टेस्ट करनी है तो पहले आपको जो है एक ट्रेडिंग प्लान की ज़रूरत पड़ेगी, कि ट्रेडिंग प्लान आपका बताएगा कि आपका जो है आप क्या ट्रेड करना चाहते हो, कैसी आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी होगी, क्या होगा। तो मैं एक छोटा सा ट्रेडिंग प्लान बना रहा हूँ, और इसका इसका मकसद जो है वो खाली इसको दिखाना है, इस टेस्टर को यूज़ करके दिखाना है। अब जैसे मेरे पास फॉर एग्जांपल यहाँ पे ऑन बोर्ड मेरे पास यूरो USD डेली है, तो मैं कह देता हूँ कि पेयर मेरा यूरो USD होगा।
सही है। और मेरा जो कह लो कि मेरा जो टाइम फ्रेम होगा एग्जीक्यूशन का, वो कह लो कि डेली होगा या 4 आवर भी हो सकता है। और इसका जो मेरा जो वो होगा, मेरा जो सेटअप होगा, मेरी स्ट्रेटेजी जो होगी, ये सिर्फ मैं आपको एक इंस्टेंट ट्रेडिंग प्लान बना के दिखा रहा हूँ। एक अच्छा ट्रेडिंग प्लान बहुत ही, मतलब उसमें और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन बस आपको फॉर इंस्टेंस मैंने बोला कि चलो ये वो कर लो। स्ट्रेटेजी जो मैं फॉलो करने वाला हूँ वो पिन बार करने वाला हूँ। अच्छा, मेरे रूल्स क्या होंगे पिन बार के अंदर? ऑब्वियस पिन बार देखना चाहूँगा मैं, ऑब्वियस पिन बार, सही है। अच्छा, उसके अंदर जो मैं एक और पैरामीटर दे रहा हूँ अपने लिए, एक अच्छा उसके अंदर कहना चाहिए कि ट्रेंड जो होगा वो परफेक्ट भी हो सकता है और इम्परफेक्ट भी हो सकता है। आप में से जो सोच रहे हैं कि इम्परफेक्ट और परफेक्ट ट्रेंड क्या होता है, वो मेरी ट्रेंड की क्लास को एक दफ़ा रिव्यू कर लें, ताकि उसको पता चल जाए कि इम्परफेक्ट ट्रेंड और परफेक्ट ट्रेंड क्या होते हैं। सही है। तो मैं स्ट्रेटजी पिन बार करना चाहूँगा, ऑब्वियस पिन बार्स के सेटअप देखूंगा, और ट्रेंड परफेक्ट और इम्परफेक्ट के अंदर देखूंगा। अच्छा, स्टैटिक, हॉरिजॉन्टल, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, और फोर्थ पे लिखता हूँ डायनामिक, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, यहाँ पे लिख देता हूँ लेवल्स, और लेवल्स और एरिया ऑफ वैल्यू, या ए ओ वी भी कह सकते हैं। ठीक है। इन सारे क्राइटेरिया अगर मैच होगा तो मैं फिर इसके अंदर ट्रेड लूंगा, मेरा ये बताने का ये मकसद है। ठीक है। तो ये ट्रेडिंग प्लान है आपके सामने। और मेरा जो अच्छा, अब बात करते हैं मनी मैनेजमेंट की। मनी मैनेजमेंट के अंदर मैं मेरा जो रिस्क होगा वो कह लें कि 1%, पहला पॉइंट है 1% जो है मेरी इक्विटी का होगा। सही। और इसके अलावा जो है कह लीजिए कि 1% रिस्क ये होगा। और इसके अलावा मैं क्या, अच्छा, मैं मैनेजमेंट कैसे करूँगा, मैं मैनेज कैसे करूँगा अपनी ट्रेड्स को, ये इसमें लिखेंगे। मैनेजमेंट मैं इस तरह करूँगा कि मेरी जो ट्रेड होगी वो 2 आवर मिनिमम जो होगी ना, मिनिमम 2 आवर रिस्क रिवॉर्ड की होगी। सही है। मिनिमम 2 आवर रिस्क रिवॉर्ड की होगी। और मैं जो हूँ वो ब्रेक इवन नहीं करूँगा। मैं जो है वो मैं अपने एसएल को ब्रेक इवन नहीं करूँगा। मैं अपने ट्रेड को रूम दूंगा, ताकि वो जो है वो प्रॉपरली उसके अंदर जो है वो हिलजुल कर सके। सही है। और मैं जो हूँ वो इसके अंदर जो एसएल को ब्रेक इवन नहीं करूँगा। बट अच्छा, ब्रेक इवन नहीं करूँगा, इसके आगे एक और पॉइंट ऐड कर देते हैं, कोई मसला नहीं, कि एसएल को ब्रेक इवन नहीं करूँगा। और कैन मे क्लोज my trade manually if I found any opposite obvious price action signal। सही है।
तो इस बात का ख्याल रखना है, ठीक है। तो ये ट्रेड मैनेजमेंट के रूल्स हो गए, और अब हम जो है उस पर जाके काम करते हैं और हम देखते हैं कि हमारा जो है वो फॉरेस्ट सेक्शन में किस तरह से इसका रिजल्ट आता है। अच्छा, ये जो है ये आपके सामने वो फॉरेस्ट सेक्शन 2 खुला हुआ है, और हम इस पे स्टार्ट करते हैं टेस्टिंग, और कंटिन्यू टेस्टिंग फ्रॉम लास्ट डेट बिफोर डिस्कनेक्ट। ओके, स्टार्ट। अच्छा, ये आपके सामने शुरू हो गया है हमारा फॉरेस्ट सेक्शन सिमुलेट, मतलब हमारा टेस्ट शुरू हो गया है। तो अब हम जो है स्पेस बार पुश कर करके, बटन दबा प्रेस कर करके हम जो है इसके अंदर जो है वो एक एक बार को फॉर्मेट करता, फॉर्मेशन होता हुआ देखेंगे, जस्ट लाइक दिस। सही है। तो ये आपकी बिल्कुल मैं ज़रा इसको हटा देता हूँ नीचे से टर्मिनल, व्यू में जाके, अच्छा कंट्रोल एंटर। सही। तो ये आपके सामने चार्ट है, और ये चार्ट चल रहा, ये मार्केट आपके सामने चल रही है, और मेरे पास एक लेवल आया, लेट वी कलर इट रेड, और ये सारी कस्टमाइजेशन जो उसके अंदर होती है आपके, जिस तरह आपका उसके अंदर होती है MT4 में, इस तरह इसके अंदर भी इसी तरह से वो होती है, हम कर सकते हैं, ठीक है। अभी जारी बात है पीछे की मार्केट हमारे पास नहीं आ रही है, लेकिन स्टिल हमारे पास ये लेवल, मैं अपनी बेस्ट कोशिश कर रहा हूँ कि इतनी रिसेंट मार्केट में लेवल सही लगाऊं, क्योंकि थोड़ा सा मार्केट के अंदर लेवल्स को तो देखना पड़ेगा ही, ताकि हमें पता चले कि पीछे से मार्केट क्या करी। अब पीछे की मार्केट मुझे नज़र नहीं आ रही, तो मैं फिलहाल इसी को एक स्विंग ले रहा हूँ, क्योंकि वाकई में ये स्विंग है, और ये जो है ये एक सपोर्ट एरिया एक अच्छा फिलहाल नज़र आ रहा है। हम इसको आगे एडजस्ट कर लेंगे, वो इशू नहीं है। लेट्स सी क्या होता है। अच्छा, मार्केट ने इस एरिया को ब्रेकआउट कर दिया, इसका मतलब है ये भी एक अच्छा लेवल बन सकता है, या मार्केट इसको रिटेस्ट कर सकती है, लेकिन नहीं, मार्केट इसको, अच्छा इसके अंदर डिप्लॉयमेंट भी कर सकते हैं, लेकिन अभी जो है वो हाँ कर सकते हैं इसको डिप्लॉयमेंट चाहे तो, लेकिन अभी मार्केट की जो कंडीशन है वो ज़रा इम्परफेक्ट सी नज़र आ रही है, लेकिन स्टिल मूविंग एड इंडिकेटर में जाके मूविंग एवरेजेस इसमें लगा सकते हैं, जैसे ये यहाँ पे लगाएंगे आप 8, और आप करेंगे इसको क्लोज, और एक और आप इंसर्ट करेंगे, ऐड करेंगे, मूविंग एवरेजेस पे जाएंगे, और मूविंग एवरेजेस में कर देंगे आप 21, और यहाँ कर देंगे आप इसको ब्लू। ये आपके सामने दो जो है मूविंग एवरेजेस आ गई 21 और 8 की, ठीक है, जो कि नेल फ्लर की स्ट्रेटेजी के हिसाब से है। तो अभी हम इस पर देखते हैं कैसी मार्केट चल रही है। अच्छा, मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट ले ली, तो अब जो है मार्केट ने बताया कि मार्केट की यहाँ पे भी एक सपोर्ट यहाँ से मिला, क्योंकि यहाँ से मार्केट उठी है, तो ये आपका स्विंग लेवल बन गया। तो फॉरेस्ट टेस्टर इस तरह काम करता है, एक इंटरेस्टिंग टूल है ये, ताकि आपकी जो प्रैक्टिस है उसको और ज़्यादा आपके अंदर स्किल ग्रो कर सकें, और बहुत कम टाइम में आप एक अच्छा सा जो है ना वो एक अच्छा रिजल्ट, और एक अच्छा कहना चाहिए कि एक अच्छा रिजल्ट और एक अच्छी स्किल अपने अंदर ग्रो करवा सकते हैं। अच्छा, इसको थोड़ा नीचे लाएंगे हम इधर, सही है, और मार्केट को देखते हैं मार्केट क्या कर रही है। सही है, लेट्स सी। अच्छा, अब मेरे हिसाब से ये ट्रेड होनी चाहिए, उसकी वजह ये है कि मार्केट की जो कंडीशन है, जो ये कंडीशन बता रही है, वो हमारे को यही बता रही है कि मार्केट, हाँ सही है, मार्केट जो है 21 और 8 से ऊपर है, लेकिन स्टिल ये एक अच्छा कहना चाहिए कि एक अच्छा लेवल इसलिए है कि यहाँ पे मार्केट ने एक तरह से देखा जाए तो फर्स्ट ब्रेक भी किया है, और नेक्स्ट टाइम जो है सेकंड जब रिटेस्ट हुआ इसका, तो यहाँ पे जो है मार्केट ने एक टेल्ड बार बनाई है। सही है। तो इस टेल्ड बार के ऊपर इसको काम करना चाहिए, और हम इसके ऊपर जो है, जो कि एक तरह की पिन बार भी है, लेकिन ऑब्वियस पिन बार इसलिए नहीं कि क्योंकि ये टेल्ड बार की शक्ल
में आई है, ठीक है, लेकिन स्टिल एक पिन बार की ही, एक कह लो कि एक पिन बार का ही एक वो है, वेरिएशन है, ठीक है। तो आप इसके अंदर जो है वो लगा के देख सकते हैं कि आपका 50%, मैं यहाँ पे फिबोनाची लेता हूँ, सॉरी मार्केट आगे बढ़ गई थी क्योंकि मैंने क्लिक कर दिया था। वो इसके लेवल्स बहुत सारे ऐड हुए हुए हैं। मैं ज़रा इसके लेवल्स हल्के कर दूं क्योंकि बहुत सारे हैं इसके। डिलीट लेवल, डिलीट लेवल, डिलीट, डिलीट, ये भी डिलीट, 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 अप्लाई, सही। तो 50% आपका इधर बनता है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे जो है वो सेल स्टॉप दोगे, और सेल स्टॉप जो आप दोगे तो आपकी जो इक्विटी है, अब आपकी मनी मैनेजमेंट में आती है बात कि आपका मनी मैनेजमेंट का रूल क्या कहता है। तो मनी मैनेजमेंट के लिए आपको पहले देखना पड़ेगा आपका अकाउंट की इक्विटी कितनी है। आपके अकाउंट की इक्विटी 10,000 है मिसाल के तौर पर। तो हम यहाँ पे जल्दी से अपना मनी मैनेजमेंट का वो खोलते हैं। अच्छा, मेरी इक्विटी, मेरा टोटल बैलेंस है $10,000, और मेरी जो स्टॉप लॉस है वो अभी चेक कर लेते हैं। स्टॉप लॉस क्या है। स्टॉप लॉस मेरा तकरीबन कह लो कि यहाँ से लेके 50 से लेके तकरीबन 0.9128, यानी कह लो कि 112 पिप का बनता है। तो 112 पिप का बनने का मतलब हुआ कि आपका अल्लाह भला करे 112 पिप, 0.9126, 112 पिप, 112। आपकी लॉट साइज बनती है 0.89 या 9 भी कर सकते हो, क्योंकि राउंड अगर करो तो हम 0.08 से ही कर लेते हैं। 0.08 की लॉट लगेगी, और आपका अल्लाह भला करे 0.08 की लॉट लगेगी। अच्छा, इसमें सारी बिल्कुल MT4 की तरह काम कर सकते हैं आप, इसके अंदर ट्रेड वगैरह सब कुछ ले सकते हो, सही है। तो यहाँ पे यूरो यूएसडी के अंदर हम ये ट्रेड लेने वाले हैं। सेल लिमिट हमारी लगेगी, और सेल लिमिट लगाने के बाद हमारा जो प्राइस लगेगा वो हमारा 50% पे लगेगा, और आपका स्टॉप लॉस जो है वो तकरीबन 111 पिप पे यहाँ लगेगा, और आपका जो टेक प्रॉफिट है वो तकरीबन 111, 222, तो तकरीबन कहीं इधर कहीं आपका 222 के करीब। वैसे बाय द वे आप लोग रिस्क एंड रिवॉर्ड का जो मैंने टूल बताया वो भी इस्तेमाल कर सकते हो, और जिनको नहीं पता कि रिस्क एंड रिवॉर्ड का टूल क्या होता है वो मेरी वीडियोस से देख लें। रिस्क एंड रिवॉर्ड की जब मैंने मनी मैनेजमेंट की क्लास दी थी, और जिनको नहीं पता उनके लिए कोई ऐसी वरी की बात नहीं है, मैं उसको उनको आगे जाके बता दूंगा जब उनका टॉपिक आएगा। तो ऐसी कोई बात नहीं, सिर्फ अभी आप वीडियोस को देखें जिन्होंने नहीं पढ़ा, और जिन्होंने पढ़ा हुआ है उनको याद नहीं आ रहा तो वो उसको रिपीट रिवाइज करने के लिए मेरी मनी मैनेजमेंट की क्लास देख लीजिए। तो यहाँ पे हम इसको प्लेस करेंगे, और अब हम देखते हैं कि काम इसके ऊपर जो है वो मार्केट किस तरह से काम करती है। अच्छा, हमारी जो ट्रेड है वो कंट्रोल एंटर दबा के हम देख सकते हैं। हमारा एक पेंडिंग ऑर्डर यहाँ 3 टैब दिखा रहा है टर्मिनल के अंदर, ओपन पोजीशन, पेंडिंग ऑर्डर, अकाउंट हिस्ट्री, जर्नल। आप जाओगे पेंडिंग ऑर्डर पे, पेंडिंग ऑर्डर पे यूरो यूएसडी पे ये सारी चीजें लगी हुई हैं। जो आपने अभी पेंडिंग ऑर्डर लगाया इसकी सारी डिटेल आ रही है कि मार्केट के अंदर टीपी क्या है, एसएल क्या है, प्राइस क्या है, किस किस वक्त आपने ये 2001 की मार्केट चल रही है तो किस वक्त आपने ये ऑर्डर प्लेस किया है, कितनी लॉट का किया है, और ऑर्डर की टाइप क्या है, सेल है, अगर सेल है तो क्या है, लिमिट है या स्टॉप एंट्री है, और सिंबल कौन सा है, और कौन सा ट्रेड सीरियल नंबर क्या है। तो ये सारी चीज़ें लिखी आ रही होती है, तो ये भी हमारे काम की होती है, हम देख सकते हैं। अच्छा, अब हम देखते हैं मार्केट आगे क्या करती है। अच्छा, मार्केट ने हमारे जो उसको वो कर दिया, ट्रिगर कर दिया। अच्छा, मार्केट हमारी पोजीशन में बढ़ रही है आगे, और मार्केट के अंदर जो है वो अब आप देख सकते हो कि एक तरीके से मार्केट हमारी फेवर में बिल्कुल जा चुकी है, और वहीं से बिल्कुल कह लो कि टीपी के करीब से ही मुड़ चुकी है।
लेकिन स्टिल यहाँ से अगर ये मुड़ी है तो हो सकता है, क्योंकि ये एक तरीके से देखा जाए तो कोई लेवल तो यहाँ नहीं है, लेकिन यहाँ पे मार्केट ने एक पिन बार अपोजिट सिग्नल बना दिया है। तो हम ज़्यादा कोशिश ये करेंगे कि यहाँ से हम जो है ना बाहर आ जाए, ज़्यादा बेहतर है। ऐसा ना हो कि मार्केट रिवर्स हो जाए, तो हमारे लिए ये जो ट्रेड है यहीं तक की अच्छी साबित हो सके, क्योंकि यहाँ पे अपोजिट सिग्नल आ गया। तो जो हमने हासिल किया वो भी गंवाने के चांसेस हैं, क्योंकि एक अपोजिट सिग्नल बन गया। तो आप चाहो तो इसको यहाँ से एग्जिट भी कर सकते हैं। तो 0.08 की जो आपकी लॉट ये लगाई थी, क्योंकि आपकी इक्विटी माशाल्लाह इतनी है, तो 0.08 की जो लॉट लगाई है आप यहाँ से इसको क्लोज कर सकते हैं। क्लोज। अच्छा, इसके अंदर भी वो जो मैंने वीडियो में बताया था कि पार्शियल पोजीशन, तो पार्शियल पोजीशन भी बंद की जा सकती है। तो ये जरा आप अपने जो आपका ट्रेडिंग प्लान के अंदर लिखा होगा उस तरीके से करना है आपको। अब मैंने यहाँ अपने ट्रेडिंग प्लान के अंदर ये बात लिखी है, बहुत ही वाज़ेह लिखी है कि अगर मुझे कोई ट्रेड मैंने ली तो मैं उसको मैनुअली क्लोज कब करूंगा, जब मुझे कोई अपोजिट ऑब्वियस प्राइस एक्शन सिग्नल मिलेगा। और मुझे यहाँ पे अपोजिट प्राइस एक्शन सिग्नल मिलता हुआ नजर आ रहा है, तो मैं अपने प्लान को फॉलो करता हुआ मिलूंगा, मतलब मैं अपने प्लान को फॉलो करूंगा, क्योंकि अगर मैं डिसिप्लिन हूँ, तो अगर मैं डिसिप्लिन नहीं हूँ तो फिर मैं इमोशन के बेस पे ट्रेडिंग करता हुआ मिलूंगा, जो कि एक तरीके से नॉन प्रोफेशनलिज्म। सही है। तो यहाँ पे जो है इस चीज़ को आप यहाँ पे क्लोज कर दोगे इस ट्रेड को, और F5 दबा दो या क्लोज पोजीशन कर दो, तो ये आपके ट्रेड हो गए। अब आपका बैलेंस जो है बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है जो आपको बिल्कुल आर्टिफिशियल ट्रेड करने की परमिशन या आर्टिफिशियल ट्रेड करने का फीचर भी देता है। तो आपकी जो इक्विटी है वो अब इस प्रॉफिट के साथ, अकाउंट हिस्ट्री देखते हैं, अकाउंट हिस्ट्री के अंदर $101 का प्रॉफिट हुआ है। तो $101 का प्रॉफिट आपको जो है वो यहाँ पे आपकी इक्विटी हो गई 10,101। ठीक है। अब हम देखते हैं कि मार्केट हमने आगे क्या किया, मार्केट नीचे गई है या मार्केट ऊपर गई है। तो नहीं, मार्केट ने थोड़ा ऊपर गई, लेकिन मार्केट कंटिन्यू रही, और मार्केट ने कॉन्फ्लुएंस फैक्टर्स के साथ। अच्छा, मैं ये बताना भूल गया बेसिकली कि यहाँ पे जब ये टेल्ड बार बनी है तो टेल्ड बार या पिन बार के अंदर कॉन्फ्लुएंस फैक्टर आपके सामने ही है, क्योंकि मार्केट डाउन ट्रेंड के अंदर थी। और एक यहाँ पे ये रेड वाला जो लाइन लगी हुई है 0.9026, यहाँ पे ये एक तरह का कॉन्फ्लुएंस फैक्टर था। मैंने कॉन्फ्लुएंस फैक्टर्स को एक्सप्लेन नहीं करा, क्योंकि अभी मेरा मकसद जो था वो ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेस्ट टेस्टर के बारे में एक्सप्लेनेशन देना था। तो उम्मीद है ये एक एग्जाम्पल आपको पसंद आई होगी, जो कि हमें ये बता रही है कि फॉरेस्ट टेस्टर किस तरह से काम करता है। और इसके अंदर बहुत सारे लवाजमात हैं, बहुत सारे और चीज़ें जो मैं यूज़ नहीं करता, ये सारी बेकार चीज़ें हैं। जो मेरे मतलब की चीज़ें हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो इस तरह से ट्रेडिंग की जाती है। और ये हमारा, वैसे बाय द वे, ये पूरा हमारा टीपी हेड हुआ है, लेकिन हमारी हमारी जो कहना चाहिए कि जो हमारा प्लान है उस हिसाब से हमारी ट्रेड वहीं तक बनती थी, तो हमने वहाँ तक काट दी। लेकिन स्टिल ये हमारी फेवर्ड में काम कर गया, हमारी फेवर्ड डायरेक्शन में काम कर गया, और पूरा टारगेट दे गया। सही है। तो इस तरीके से जो है वो आपको इसके अंदर काम करना है। और मतलब अगर आप खरीदते हो तो मैं आपको गाइड कर सकता हूँ, तो आप मुझसे मालूम कर लीजिएगा। तो इस तरह से ये काम करते हैं। तो उम्मीद है कि ये आज का जो ये छोटा सा एक और लर्निंग या ट्यूटोरियल था, तो ये आपको अच्छा लगा होगा, इंफॉर्मेशनल लगा होगा। तो इंशाल्लाह फिर एक दफ़ा मुलाकात होगी आपसे एक और नए ट्यूटोरियल के साथ। इस चीज़ को आप इसकी वेबसाइट पे भी जाके सर्च भी कर सकते हैं। फॉरेस्ट टेस्टर 2, और ये इनकी ऑफिशियल साइट है। अब तो 3 भी लॉन्च हो गया, मेरे पास 2 परचेज किया हुआ है, लेकिन अब इन लोगों ने 3 भी लॉन्च कर दिया, ये इससे ज़्यादा बेहतर होगा। तो ये इसकी साइट है। ये अपना जो है प्रॉपर ये ट्रायल वर्जन भी दे रहे हैं। तो ट्रायल वर्जन में मेरे ख्याल है 1 महीने की आपके पास वो रहती है कि 1 महीना आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो एनीवेज, आप ये प्राइस एक्शन वालों के लिए तो बहुत अच्छा है ये। और दूसरे जो सिस्टमेटिक जो ट्रेडिंग करते हैं, जो अपना कह लो कि ईयर बोर्ड्स वगैरह लगाए, उनकी टेक्निक मुझे नहीं पता, मैं कभी करता हूँ ना मैंने कभी ट्राई किया। लेकिन प्राइस एक्शन वालों के लिए ये कंप्लीट एक सॉफ्टवेयर है कि आराम से वो इस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह फिर एक नए ट्यूटोरियल के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। और अच्छा, एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसके अलावा एक चीज़ मैं यहाँ पे मिस कर रहा हूँ, वो ये है कि ये सब करने के बाद इस ट्रेड को आप जर्नल के अंदर रिकॉर्ड भी करोगे। वो हिस्सा मैंने अभी बताया नहीं है, क्योंकि मेरा ज़्यादा फोकस डेमो ट्रेडिंग वगैरह पे था। लेकिन आपको याद रहे कि जो मैंने जर्नल की बात करी थी, तो जर्नल का भी टॉपिक इस चीज़ के साथ साथ
रहेगा, मतलब जनरल को भी आपको इम्प्लीमेंट अप्लाई करना है, जनरल के अंदर भी एंट्री करनी है, ये नहीं कि उसको छोड़ के बैठ गए। सही है, तो इस बात का खास ख्याल रखा जाए कि जनरल खाली आपको फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए नहीं पढ़ाया गया है, आपको उसको अप्लाई करना है। ठीक है, ताकि आप प्रोफेशनल वे की तरह प्रोफेशनली आप उसको फॉलो करोगे तो आपके अंदर प्रोफेशनलिज्म खुद आने लगेगा, खुद आप हर चीज़ के खुद जो है अकाउंटेंट चेक एंड बैलेंस रखोगे तो वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। तो इंशाल्लाह फिर एक दफ़ा मुलाकात करेंगे आपसे एक नए ट्यूटोरियल के साथ, और अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।